सबसे पहले बात ऑपरेशन साइट पर तेजी के साथ काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के 11वें दिन अमेरिकन ऑगर मशीन जो है वो सफलतापूर्वक काम कर रही है और 34 मीटर से ज्यादा की बोरिंग हो चुकी है। पहले से डाले गए 22 मीटर पाइप से आगे 800 व्यास की पाइप डाली जा रही है और जिसके लिए 7वें पाइप को वेल्डिंग किया जा रहा है। सूत्र बता रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो रात तक अच्छी खबर आ सकती है। आज रात तक टनल ब्रेक थ्रू हो सकती है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से काम किया जा रहा है। साइट पर 40 एम्बुलेंस और मेडिकल टीम भी तैनात है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन है और देखा जा रहा है कि ऑगर मशीन काम कर रही है जिससे कि अब जल्द से जल्द उन मजदूरों तक पहुंचा जाएगा ताकि उन सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाए। 34 मीटर तक पहुंचे हैं 800 के पाइप और 6 मीटर लंबे 7वें पाइप को डालने की तैयारी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उन 41 जिंदगियों को टनल के अंदर से बाहर निकाला जाए। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिकन आगर बोरिंग मशीन जिन पाइप का वहां पर एस्केप टनल बनाने के लिए यूज कर रही है, ये वही पाइप हैं। ट्रक में लदे ये पाइप अभी टनल के अंदर जा रहे हैं। इन पाइप की जो डिस्टेंस है करीब जो लंबाई है वो 6 मीटर की है। टनल में अभी तक 7 पाइप इंसर्ट किए जा चुके हैं, यानी कि 42 मीटर की डिस्टेंस हम पूरी कर चुके हैं। जब ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा, इन पाइप के जरिए एस्केप टनल बन जाएगी, तो इसके अंदर से सबसे पहले इसमें जो एनडीआरएफ है उसके प्रशिक्षित जवान इसमें इस टनल के रास्ते टनल के दूसरी ओर फंसे श्रमिकों तक पहुंचेंगे और फिर एक एक करके इस एस्केप टनल के जरिए एनडीआरएफ के जवान उन 41 श्रमिकों को बाहर लाएंगे। अभी तक करीब 42 मीटर की डिस्टेंस तय की जा चुकी है और ये माना जा रहा है कि आज दोपहर जिस तरह से बातचीत सामने आ रही है या फिर आज शाम तक इन एस्केप टनल का काम कंप्लीट करके जो श्रमिक दूसरी ओर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है। योजना ये है कि जब एनडीआरएफ के जवान वहां फंसे श्रमिकों को बाहर लेकर आएंगे, उसके बाद उनको कुछ घंटे तक टनल के अंदर ही रखा जाएगा। वहां पे डॉक्टर्स उनका चेकअप करेंगे और यहीं से फिर हेल्थ स्टेटस के अनुसार उनको एम्बुलेंस के जरिए अलग अलग हॉस्पिटल तक भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। वहीं साइट पर फंसे श्रमिकों के लिए 20 से 40 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और रेस्क्यू होते ही टनल के अंदर से ही डॉक्टर्स की टीम जो है वो सभी मजदूरों का हेल्थ चेकअप करेगी और इसीलिए मौके पर 40 एम्बुलेंस जो है वो मौजूद है और बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद रहेगी ताकि जैसे ही मजदूर टनल से बाहर आते हैं उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा, उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा और बताया जा रहा है कि आज रात तक अच्छी खबर आ सकती है क्योंकि युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। लगातार ऑगर मशीन जो है वो भी काम कर रही है और बताया जा रहा है कि जो ड्रिलिंग का काम है वो भी किया जा रहा है और मजदूरों के पास जल्द से जल्द ये टीम पहुंचेगी और सभी जो 41 मजदूर हैं उन्हें उस टनल से बाहर निकाला जाएगा। और देखिए तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर देखने को मिल रही हैं। और जैसे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा तो यहाँ पर 4 घंटे का टाइम दिया गया है। 4 घंटे पहले यहाँ पर सारी एम्बुलेंस चिन्यालीस रोड से रवाना करा दी जाएगी और यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। टोटल 40 एम्बुलेंस है सर हमारी अभी। वर्तमान समय में यहाँ पर जो है 4 अभी गाड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं और 41 गाड़ियों की डिमांड रखी गई है जो अदर डिस्ट्रिक्ट से जो है रवाना कर दी गई है। टेरी से कर दी गई है, देहरादून से कर दी गई है, सुनने में 1-2 गाड़ियाँ हरिद्वार से भी मंगवाई गई है और यहाँ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की 15 गाड़ियाँ जो है यहाँ के लिए रवाना और हो चुकी है। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात भी हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही सत्येंद्र बर्तवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगी, अभी क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए चांदनी, आज यहाँ का नज़ारा बहुत कुछ बदला हुआ है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार किनारे से किनारे तक का दृश्य दिखाएं, उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी कि आज का दिन कितना उम्मीदों भरा रहने वाला है क्योंकि ऑगर मशीन लगातार सफलतापूर्वक अपना काम कर रही है। सुबह 6 बजे तक
छह पाइप इंसर्ट किए जा चुके थे, 7वें पाइप की वेल्डिंग हो रही थी। उसके बाद की हालांकि अपडेट जानकारी नहीं आई है, लेकिन पिछले 4 घंटों में जो 7वां पाइप है वो भी इंसर्ट हो चुका है, जो हमारे सूत्र बताते हैं। 8वें पाइप की तैयारी की जा रही है, यानी कि मोटे तौर पर अगर आप देखें तो 42 मीटर हम मलबे को क्रॉस कर चुके हैं, 42 मीटर तक पहुंच चुके हैं। हालांकि इतना जरूर है कि पहले 6 मीटर लंबे पाइप इंसर्ट किए जा रहे थे, अब इनकी थोड़ा डिस्टेंस कम भी हो सकती है। कोई पाइप 5 मीटर का है, कोई 6 मीटर का है, कोई 4.5 मीटर का है। इसलिए मतलब ये मान के चले कि 42 मीटर का जो पोर्शन है उसको हम पार कर चुके हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है। अभी मैंने एक श्रमिक के परिजन से बातचीत की, इंद्रजीत, जो झारखंड के रहने वाले हैं, वो अंदर से आए, सुबह 6 बजे गए थे, 7:30 बजे वापस लौटे। उन्होंने जो इंजीनियरों से वहाँ पर बातचीत की, इंजीनियरों का कहना था कि बहुत संभव अगर आगे कोई बोल्डर नहीं आता, अब इसकी उम्मीद भी नहीं है कि आगे कोई बोल्डर या कोई मशीन आए, स्मूथली काम चल रहा है, तो दोपहर 1 बजे के बाद कभी भी सूचना मिल सकती है या फिर शाम होते होते आप ये मानकर चलिए कि ऑपरेशन पिछले 11 दिनों से जो यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर दिन रात वर्क हो रहा है वो अपने अंजाम तक पहुँच सकता है, इसमें सफलता मिल सकती है। और यही कारण है कि आज ऑपरेशन साइट पर बड़ी चहल पहल सुबह से हुई है। जो 20 से 40 एम्बुलेंस की बात की जा रही है वो भी अप टू डेट हैं, उनको सिर्फ एक इशारा मिलने का निर्देश है। और यहाँ पर जब रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा, तो सबसे पहले जो एस्केप टनल है, जो 53 से 57 मीटर लंबी टनल होगी, उसमें सबसे पहले एनडीआरएफ के जवानों को प्रवेश कराया जाएगा। एनडीआरएफ के जवान उस टनल के रास्ते जहाँ पे ट्रैप हुए हैं श्रमिक, वहाँ पहुँचेंगे और फिर एक एक करके श्रमिकों को बाहर लाया जाएगा। टनल जब वो टनल से एस्केप टनल से बाहर आएंगे तो फिर भी उनको टनल से बाहर नहीं लाया जाएगा कुछ घंटों तक। उनको चूंकि वो बाहर के माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सकें, इसलिए 1 से 2 घंटे तक उनका टनल के अंदर ही रखा जाएगा। वहीं पर डॉक्टर उनका हेल्थ चेकअप करेंगे और वहीं पर उनके हेल्थ स्टेटस के अनुसार बिल्कुल सुनील, ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि आज 11वां दिन है, देखा जा रहा है किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि डॉक्टर की टीम भी वहां पर तैनात है ताकि जैसे ही ये काम पूरा होता है उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। बने रहिए, सत्येंद्र बर्तवाल भी हमारे साथ है। सत्येंद्र, जरा आप भी बताइए आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या तस्वीर वहां पर देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल चांदनी, जिस तरीके की अभी सुनील जी ने बताया कि यहाँ पे हर प्रकार की आज तैयारियां हैं, क्योंकि 11वां दिन है और उम्मीदें आज जताई जा रही कि शाम तक एक अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि 7वां पाइप अभी अंदर इंसर्ट हो चुका है, 8वें की अभी तैयारी चल रही है। टनल के ठीक सामने हम खड़े हैं, अब हमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहाँ अंदर जो 8वां पाइप है उसे वेल्ड करने की पूरी कोशिशें की जा रही है। यानी कि जो 8वां पाइप है अगर वो अंदर घुसता है तो कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि 48 मीटर तक पूरा ये टनल के आर पार करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और शाम तक यानी कि उसके बाद ये उम्मीदें की जा रही है कि 2 से 3 पाइप और लगेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 घंटे में एक पाइप को इंसर्ट किया जा रहा है ऑगर मशीन के द्वारा, क्योंकि ऑगर मशीन जब ठीक हो गई है उसके बाद से एक लगातार काम एक युद्ध स्तर पर देखने को मिल रहा था। भले ही 5 जो प्लान तैयार किए गए थे, लेकिन उसमें भी सबसे पहला प्लान यही मान के चल रहे थे कि हम सामने से, क्योंकि जिस टनल के सामने से जो पाइप इंसर्ट किया जाएगा और वहीं से उन मजदूरों को निकालेंगे। तो उम्मीदें आज जताई जा रही है कि एक अच्छी खबर कुछ शाम तक आ सकती है। बिल्कुल सत्येंद्र, अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन सत्येंद्र, जरा ये भी आप बताइएगा, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग की जो बात की जा रही थी, वर्टिकल और बताया जा रहा है किस तरीके से ड्रिलिंग का पूरा ये काम किया जाएगा, उसको लेकर अभी क्या अपडेट है? क्या वो काम शुरू हो चुका है? बिल्कुल चांदनी, मैं आपको सीधे बता देता हूं, क्योंकि जो वर्टिकल ड्रिलिंग की हम बात करें तो वर्टिकल ड्रिलिंग में जो टनल के ठीक ऊपर होनी है वहां पे प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। हमारी अभी कुछ देर पहले जो बीआरओ के अधिकारी हैं उनसे ही बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। मशीनें, जो बड़ी मशीनें 1.2 डायमीटर की जो मशीनें यहाँ वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए पहुंचनी है वो भी ऑन द वे में है, यानी कि रास्ते में है। और ये बताया जा रहा है कि दिन तक या शाम तक वो मशीनें भी अपने काम को शुरू कर देंगी। लेकिन उसमें एक चीज और कि जो एक छोटी मशीन, यानी कि जिसको एक लाइफ लाइन बताया जा रहा था, 6 इंच की एक पाइपलाइन जो वर्टिकल ड्रिलिंग करके नीचे की तरफ जो टनल के अंदर फंसे लोग वहां तक पहुंचेगी, तो वो ड्रिलिंग मशीन का काम अभी शुरू हो चुका है। और ये बताया जा रहा है कि वहां पे जो काम शुरू हो चुका है और वो भी करीब शाम तक एक अच्छी खबर देगी कि जो ड्रिलिंग की जो पूरी मशीन है अंदर तक वो भी बता देगा। और लेकिन जो 1.2 डायमीटर जिसे कि रेस्क्यू के लिए तैयार होना है, वो उसकी मशीनें ऑन द वे और बता
जताया जा रहा है कि शाम तक यहाँ पे पहुंच सकती है, उसके बाद उसका भी काम शायद शुरू होगा। लेकिन उससे पहले जो उम्मीद की एक किरण देखने को मिली है वो टनल के ठीक सामने का जो ऑपरेशन लगातार चल रहा है, जो यहाँ पे जो ऑगर मशीन है वो बढ़िया काम कर रही है, तो उम्मीद इसी से अब ज्यादा जताई जा रही है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, जिस तरीके से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, इंतजार अब बस इस बात का है कि जल्द से जल्द अच्छी खबर मिले और सभी 41 जिंदगियां जो हैं उस टनल से बाहर आ जाए। सुनील भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, जरा बताइएगा कि अभी और कितने पाइप्स जो है वो टनल के अंदर भेजे जाएंगे जिससे कि जल्द से जल्द उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। देखिए चांदनी, ये वो एस्केप टनल के वो पाइप हैं जिनका यहाँ पर यूज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इन्हीं पाइप के जरिए एस्केप टनल बनाई जा रही है और ये भले ही बाहर ट्रक पे लदे हुए हैं लेकिन अंदर पर्याप्त मात्रा में ये पाइप भेजे गए हैं। ये पाइप आपस में जब वेल्ड करके टनल के अंदर जा रहे हैं और जिस तरह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज दोपहर बाद या फिर शाम तक हमको अच्छी खबर मिल सकती है, तो इससे एस्केप टनल में सबसे पहले एनडीआरएफ के जवानों को इससे प्रवेश कराया जाएगा। एनडीआरएफ के जवान दूसरे छोर पर पहुंचेंगे जहां पर श्रमिक ट्रैप है और फिर एक एक करके श्रमिकों को इसके जरिए बाहर लाया जाएगा। ये पूरी योजना है जो अभी तक सफलतापूर्वक चल रही है। जिस तरह से कल अंडर सेक्रेटरी भारत सरकार ने ये बात कही थी कि 22 मीटर के बाद जब हम मलबे में एंटर करेंगे तो उसके बाद 45 मीटर 22 से 45 मीटर तक का जो पोर्शन होगा वो सबसे चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही थी कि इसी पोर्शन में बड़े बोल्डर भी हो सकते हैं, मशीनें भी, जो 3 बड़ी मशीनें मलबे में दबी हैं उनका इंट्रैक्शन इससे हो सकता है। लेकिन रात भर चले इस ऑपरेशन में सफलतापूर्वक बोरिंग जो ऑगर मशीन है वो बोरिंग करते हुए आगे बढ़ी है। 42 मीटर के करीब जो डिस्टेंस है वो तय की जा चुकी है। तो आप मान के चलिए कि इसके बाद केवल मलबा होगा जिसको कि बोरिंग मशीन को बोर करने में, ड्रिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये माना जा रहा है कि आज एक अच्छी खबर यहाँ पर आ सकती है। पिछले 11 दिनों से जो 24 घंटे यहाँ पर मेहनत हो रही है उसका परिणाम यहाँ पर मिल सकता है और इसीलिए आज ऑपरेशन साइट पर बड़ी चहल पहल है। हालांकि बावजूद इसके जो 5 अन्य प्लान थे उनको अभी छोड़ा नहीं गया है, उन पर काम कंटिन्यूसली चल रहा है। लेकिन तो ये बोरिंग का काम था जिसको 6वें प्लान के रूप में रखा गया था, जिस तरह से अभी सत्येंद्र ने भी बताया, उसको आज प्राइमरी तौर पर ले लिया गया है। सारी एजेंसियां इस पर फोकस हो गई हैं। ऑगर मशीन, एक ऑगर मशीन खराब होती है तो सेकंड ऑगर मशीन के तौर पर बैकअप के तौर पर तीसरी मशीन भी यहाँ पर रखी गई है। तो कुल मिलाकर अब से कुछ घंटे बाद हमको अच्छी सूचनाएं मिलना शुरू हो जाएगा, जिसका इंतजार तमाम देशवासियों को है। जी बिल्कुल सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए। सत्येंद्र भी लगातार हमारे साथ हैं। ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। सत्येंद्र, जरा ये भी बताइएगा, जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनके परिजन भी बाहर खड़े होंगे, वो भी इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि जल्द से जल्द जो उनके अपने हैं वो इस टनल से बाहर आए। क्या आपकी कोई बातचीत उनसे हो पाई है क्या? सर आज को कितना मीटर पाइप डाली जा रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अब प्रशासन तो देगा आश्वासन, जब उनको तो पता है कि इतने लोग 40 लोग अंदर फंसे हुए हैं, तो बाबा की कृपा तो है, तो उसको उनकी छत्र छाया बनाए रखें और वो सुरक्षित बाहर आ जाए। ये हम पुजारी भी हैं, ग्राम सभा वाण, ग्राम सभा गिनोटी की हम पुजारी। पूरा नाम क्या बताया आपने? तो सहयोगी सत्येंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, क्योंकि सब लगातार यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मजदूर अंदर हैं वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएं, और आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां की तस्वीरें भी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर हालात है और कैसे युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनके जो परिजन हैं वो भी बाहर खड़े होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि जल्द से जल्द उनके अपने जो है वो टनल से बाहर आ जाए। उनसे कोई बातचीत हो पाई है क्या सत्येंद्र आपकी? बिल्कुल चांदनी, आज हमारी उनसे बातचीत हुई थी तो उनका साथ, क्योंकि आज जो उनसे बातचीत हुई तो उनका जो चेहरे थे वो आज अलग ही उनकी खुशी थी, क्योंकि जो 6 इंच की जो पाइप, जो लाइफ लाइन अंदर 2 दिन पहले इंसर्ट की गई थी, तो उससे जो उनकी बातचीत हुई, उसके बाद वहां से उनके वीडियोज आए तो सभी सुरक्षित दिखे और सबकी जो बातचीत हुई तो उसके बाद जो परिवारजन है वो काफी उनके खुशी का माहौल था। और आज जिस तरीके से लगातार युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और ये उम्मीदें जताई जा रही कि अगर कुछ
भी रुकावट, कुछ किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए तो देर रात या देर शाम तक एक अच्छी खबर आएगी। तो जो परिवार के जन हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, वो अपने जो लोग अंदर फंसे उनकी सकुशलता के लिए यहाँ पे उनके जो चेहरे हैं वो काफी खिले हुए हैं। उनको भी उम्मीद है कि आज जिस तरह के काम चल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब उनसे बातचीत हुई वो मायूस उनके चेहरे था, क्योंकि लगातार जो अंदर लोग थे उनसे जब पाइप के जरिए बात हो रही थी तो वो कह रहे थे बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो जो लोग थे उनका भी कई आरोप थे। लेकिन जिस तरीके से कुछ दिन बाद एक युद्ध स्तर पे काम हुआ तो उस काम का आज नतीजा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद जो लोग उनके परिवार वाले यहाँ पहुंचे तो उनकी भी एक उम्मीद अब बनी है। जी बिल्कुल, परिवारजनों की उम्मीद बनी हुई है क्योंकि लगातार वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अच्छी खबर उन तक पहुंचे और उनके पहुंचे अपने पास। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वही टनल साइट पर अब एक बोरिंग मशीन पहुंची हुई जो कि वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम करेगी, जिसके लिए बीआरओ ने टनल के ऊपर रोड बनाई है और साथ ही ड्रिलिंग के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। वही माना यह जा रहा है कि आज काम शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस मशीन से लाइव सेविंग पाइप टनल के ऊपर से डाले जाएंगे जो कि करीब 24 इंच मोटे होंगे। सिलक्यारा टनल के पास बोरिंग मशीनें पहुंच रही हैं, लेकिन समस्या ये हो रही है जो सड़क टनल के पास से बनाई गई है उस सड़क से वर्टिकल बोरिंग मशीन के वाहन नहीं चढ़ पा रहे हैं। हालांकि कोशिश जारी है। हमने उस ड्रिलिंग की गाड़ी को भी पुल करा के ऊपर पहुंचा दिया। कितनी गाड़ी पहुंच चुकी है? 2 गाड़ी ड्रिलिंग की पहुंची है। जो मशीन अभी पहुंची है उसका वेट कितना था? ये मेरी काम नहीं था, मैंने बीआरओ का काम था ट्रैक बनाना, मैंने ट्रैक बना दिया। शुरू हो सकता है वर्टिकल ड्रिलिंग का? अगर वो मेरे पास नहीं है, मैंने ट्रैक बनाना था, 48 घंटे में हमने ट्रैक बना के दे दिया है। उसके आगे पूरा कंप्लीट हो गया, लॉजिस्टिक स्टार्ट हो गया है, हमारी रोड थ्रू है। ड्रिलिंग पॉइंट तक आप रोड बना के दे दिए? राइट। मेन ब्रेक था वो हो गया। पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। सीएम धामी से फोन पर बातचीत करके पूरी जानकारी ली है। टनल में फंसे मजदूरों के बारे में भी पूछा है। सीएम धामी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। रेस्क्यू का प्रोग्रेस रिपोर्ट पीएम को बताया है पुष्कर सिंह धामी ने। पीएम मोदी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, मजदूरों को जल्द बाहर निकालेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। क्योंकि लगातार काम जारी है, रात दिन काम किया जा रहा है ताकि अब जल्द से जल्द उन सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाए। हालांकि अब टनल के अंदर वॉकी टॉकी भी भेजी गई है और लाइव सपोर्ट के जरिए जो कैमरा है उसके जरिए देखा जा रहा है कि किस तरीके से अंदर मजदूर रह रहे हैं और उन्हें खाना, पानी, दवाइयाँ, ऑक्सीजन सभी चीज़ें भेजी जा रही हैं। लेकिन आज 11वां दिन है और कहा जा रहा है कि 30 घंटे के अंदर या फिर कह सकते हैं शाम तक एक अच्छी खबर जो है वो मिल सकती है। और लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएमओ की भी नज़र बनी हुई है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी है। देहरादून से खबर मिल रही है जहां आज सीएम धामी उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। आज दोपहर 3:15 बजे अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेंगे। तो बताते चले कि आज मीटिंग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तरकाशी टनल को लेकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसी को लेकर ये समीक्षा बैठक होनी है। दोपहर 3:15 बजे के आसपास अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी लेंगे। तो आज दोपहर में बताया जा रहा है कि 3 बजे के आसपास एक समीक्षा बैठक होगी और उत्तरकाशी में किस तरीके से पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, किस तरीके से काम किया जा रहा है और साथ ही साथ काम कहां तक पहुंच चुका है जिससे कि उन 41 मजदूरों तक पहुंचा जाए और उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। ऑपरेशन साइट पर तेजी के साथ काम चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन के 11वें दिन अमेरिकन ऑगर मशीन सफलतापूर्वक काम कर रही है। 34 मीटर से ज्यादा की बोरिंग हो चुकी है। पहले से डाले गए 22 मीटर पाइप से आगे 800 mm व्यास के पाइप डाली जा रही है, जिसके लिए 7वें पाइप को वेल्डिंग भी किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो रात तक अच्छी खबर आ सकती है। और आपको बताते चले क्योंकि लगातार जो काम किया जा रहा है उसके हिसाब से उम्मीद की जा रही है कि शाम तक या रात तक अच्छी खबर मिल जाएगी।
उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन है। रेस्क्यू अभियान जारी है और आज भी टनल के अंदर फंसे मजदूरों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सभी मजदूर जो हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। उनसे वीडियो पर बातचीत भी हो रही है। आपको बताते चले, मंगलवार को टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया था, जिसके बाद मजदूरों के लिए लाइफ सपोर्ट पाइप से मंगलवार को फल, स्प्राउट्स, नमक खाने के साथ और कुछ दवाइयाँ भी भेजी गई। दो तस्वीरें आप देख रही हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रही हैं, जो आज वीडियो सामने आई है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टनल के अंदर मजदूर हैं और वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, जब कल पहली तस्वीर सामने आई थी, सुबह 3:55 पर ये तस्वीर सामने आई थी, क्योंकि सभी चिंतित हो रहे थे कि जो अंदर मजदूर हैं वहाँ पर क्या हालात है, किस तरीके से वो रह रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि कल 10वां दिन और आज 11वां दिन है जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि सबसे अच्छी और सबसे अच्छी बात तो यही बताई जा रही है कि जो टनल के अंदर मजदूर हैं वो पूरी तरीके से सकुशल है। लगातार उन पर निगरानी भी रखी जा रही है।